हेलो बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपना बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। तो आज आप अपना रजिस्टर निकाल लेना। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इंडेक्स नंबर की, सारी बातें मैं आपको लिखवाऊंगा रजिस्टर के अंदर। तो बस आप फटाफट से रजिस्टर निकाल के आप जल्दी से मेरे साथ आ जाओ लिखने। तो बच्चों चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सबसे पहली चीज तो ये, और इसमें हमें फ्री के नंबर मिल जाते हैं क्योंकि इसकी थ्योरी भी बड़ी सिंपल है और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो वो तो और भी ज्यादा सिंपल है। तो ये इंडेक्स नंबर क्या है, पहले एक बार कहानियां लिखते हैं बच्चों। लिखते लिखते आज मैं आपको समझाता भी रहूंगा तो आप मेरे साथ साथ लिखना। एन इंडेक्स नंबर is a statistical measure designed to show changes in variables or group of related variables with respect to time, geographic location और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना। तो मतलब इसको हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं कि इंडेक्स नंबर सर क्या होता है। ठीक है, ये क्या लिखवा दिया सर आपने। तो बच्चों ध्यान से सुनना। इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि ये पहली चीज तो ये कि एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, यानी कि एक तरीका है स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने वाला, तो इसको इसने स्टैटिस्टिकल मेजर बोलते हैं। टू शो, जो क्या दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में, मतलब एक भी हो सकते हैं या बहुत सारा समूह भी हो सकता है वेरिएबल्स का, उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, ये मेन चीज है। इसको अंडरलाइन कर लेना। डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ज्यादातर तो समय के हिसाब से हम परिवर्तन बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा घर में ऐसी बातें होती हैं, आज से 20 साल पहले ये घर इतने का था, आज देखो इतना महंगा हो गया। आज से 50 साल पहले गोल्ड इतना था, आज इतना बड़ा हो गया। आज से 100 साल पहले ये चीज इतने की थी और आज इतनी की हो गई। मतलब जब हम कोई परिवर्तन की बात करते हैं समय के आधार पे या ज्योग्राफी के आधार पे या किसी भी और कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, आमतौर पे यहाँ पर समय ही चल रहा होता है, तो उस स्टैटिस्टिकल मेजर को इंडेक्स नंबर में नापा जाता है, उसको हम इंडेक्स नंबर कह देते हैं। बस ये है इंडेक्स नंबर का मतलब। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, इंडेक्स नंबर इज स्पेशलाइज्ड एवरेज। ये एक अपने आप में स्पेशल तरह का एवरेज है। एवरेज हमने पढ़ रखा है ना, वैसे एवरेज निकालते हैं जैसे हम, तो इंडेक्स नंबर भी अपने आप में एक एवरेज है। मतलब इसमें भी आप पढ़ोगे जब आगे फॉर्मूले, तो एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, तो इस तरह से ये बड़े स्पेशलाइज्ड एवरेजेस होते हैं। अब आप लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ बेसिक इंडेक्स नंबर के मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूं ताकि चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे भी हम तो हमें पता रहेगा, अच्छा ये ऐसा होता है, इसके बारे में ये बात थी, हाँ सर ने बताया था। तो बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं कि भाई इंडेक्स नंबर जो है उनके बारे में हम बेसिक बातें लिख रहे हैं। पहला, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। पहली चीज तो ये कि जितने भी इंडेक्स नंबर हम पढ़ेंगे आगे वो सब परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है ना, वो परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं। दूसरा, इंडेक्स नंबर्स आर रिलेटिव और
comparative measurement of group of items। इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं एक कंपैरेटिव या रिलेटिव मेजर करते हैं कुछ आइटम्स के समूहों का। तो आमतौर पर आप देखोगे इसमें ज्यादातर कुछ खाने पीने की आइटम्स की बात हो रही होती हैं, जैसे वीट, राइस, इस तरह की चीजें होंगी। तो उन आइटम्स के हम प्राइजेस को मेजर करते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं। तो इंडेक्स नंबर में हम देखते हैं कि कुछ रिलेशन होता है, या तो हम रिलेटिव तरीके से मेजर करते हैं या कंपैरिजन के तौर पर मेजर करते हैं कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स को। तो ये भी इंडेक्स नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा, हालांकि पहले लिख चुके लेकिन एक बार फिर से लिख लो, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। यानी ये मतलब बड़े अच्छे तरीके से निकाले गई एवरेजेस होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं, इनके मतलब बड़े स्पेशल फॉर्मूलेज होते हैं। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, ठीक है ना। तो ये इनके मैंने आपको 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिखवा दिया। और फोर्थ में आप एग्जाम्पल लिख लो एक छोटा सा। इंडेक्स नंबर के कुछ टाइप्स हैं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे टाइप्स डैश डाल के। जैसे आपने भारत में कुछ शायद इंडेक्स नंबर सुने हो। एक सबसे प्रचलित होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कहते हैं ना, महंगाई बढ़ गई, महंगाई घट गई, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कैसे पता चल रहा है महंगाई बढ़ रही है या नहीं। तो एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। ये इसका एक उदाहरण है। और इसी को वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर का उदाहरण है। कॉमा एक और लिख सकते हो आप, सेंसेक्स। अगर किसी ने शेयर मार्केट के बारे में कभी सुना हो, न्यूज में आता है सेंसेक्स या निफ्टी, तो वो भी एक इंडेक्स नंबर है। कॉमा इसके अलावा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें थोक के भाव जो होते हैं, होलसेल मतलब जो बल्क में खरीदते हैं, उनके भी प्राइजेस का एक इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, उसको बोल देते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। एक होता है IIP, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो हालांकि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पे इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये कुछ इंडेक्स नंबर के उदाहरण है बच्चों, IIP एटसेट्रा, है ना। तो इंडेक्स नंबर जो होते हैं ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड चीज है जिन्हें कैलकुलेट किया जाता है, जो हम सीखेंगे। और ये उनके कुछ उदाहरण हैं, और ये मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखवाए हैं कि भाई इस तरह से ये बातें हैं इंडेक्स नंबर की। उसके बाद नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर हम पढ़ेंगे तो ही हैं, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं होती हैं बच्चों। इंडेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, या इंडेक्स नंबर जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें कुछ समस्याओं से भी हम रूबरू होते हैं। वो क्या समस्याएं हैं एक बार ब्रीफ में लिखते हैं। पहली, द पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर should be predefined because every index number has its own use। पहली चीज तो ये कि भाई हमें पर्पस जो है वो पहले से पता होना चाहिए। तो एक समस्या ये आती है इंडेक्स नंबर के टाइम पर कि कई बार हमें अगर पर्पस ही नहीं पता हम क्यों निकाल रहे हैं, तो बहुत सारे इंडेक्स नंबर होते हैं बच्चों अलग अलग, और हर इंडेक्स नंबर का अपना एक उपयोग होता है, अपना एक यूज होता है। तो पता चले, मान लो मैं देखना चाहता हूं कि बच्चा मैथ्स में होशियार है या नहीं, और मैं उसके संस्कृत के मार्क्स देख लूं, तो फिर तो बात नहीं जमेगी ना। तो इसी तरह इंडेक्स नंबर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहली समस्या ये आती है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। तो सब फर्स्ट वी शुड नो कि हमारा पर्पस क्या है। तो एक समस्या तो ये आती है। दूसरी एक समस्या आती है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। ये काफी जेन्युइन समस्या है कि हमें बेस ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जिसमें मतलब कि एक ये समस्या है कि किसे सेलेक्ट करें। तो जैसे इसमें आप पहली बिंदी डाल के लिख सकते हो बेस पीरियड, अभी मैं बताऊंगा आपको ये सब क्या है, शुड नीदर बी टू शॉर्ट नॉर टू लॉन्ग। ठीक है। दूसरा बेस पीरियड should not be too near nor too far। तो ये क्या है सर, ये बात क्या है, ये बेस ईयर क्या होता है? तो देखो पहले मैं आपको बेस ईयर समझा देता हूं। बेस ईयर क्या होता है कि जब भी हम कोई इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो बच्चों हमें एक बेस ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसके संदर्भ में यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम अपने कुछ कंपैरिजंस करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, हमारी लाइफ में जो क्लास 12th होती है वो एक बेंचमार्किंग मान ली जाती है काफी हद तक, है ना। आपसे 7th में कितने मार्क्स आए कोई नहीं जानेगा, 8th में कितने आए कोई नहीं जानेगा, 9th में कितने आए कोई नहीं जानेगा, है ना। 10th में कितने आए वो थोड़ा बहुत मैटर कर भी लेता है, 11th में कोई नहीं जानेगा। लेकिन 12th के मार्क्स जो हैं वो हमारे लिए एक बेस मान लिया जाता है कि जब भी किसी का कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा तुम 12th में इतने लाए थे, उसके बाद तुमने ये करा, उसके बाद तुमने ये करा। तो किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हम एक बेस पकड़ते हैं, है ना। एक बेस होता है। या घर में भी हम ऐसा बोलते हैं कि उस दिन हमने जब पिज्जा बनाया था वो सबसे अच्छा पिज्जा बना था, तो हम किसी को बेंचमार्किंग मान लेते हैं किसी चीज को, तो दैट इज नोन एज बेस। तो इसी तरह जब हम इंडेक्स नंबर क्रिएट करते हैं तो हमें एक ऐसा ईयर चुनना होता है जो बेस ईयर हो। तो कोशिश ये की जाती है बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें कोई ऐसा भी ना हो कि बहुत कोई अनसर्टेनिटी रही हो, कभी बाढ़ आ गई हो या कभी कुछ बहुत बुरा हो गया हो या कभी कोई बहुत अच्छा हो गया हो। बेस ईयर जो है वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। पता चला बेस पीरियड हम ले रहे हैं सिर्फ 5 दिनों का, 10 दिनों का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ना बहुत लंबा होना चाहिए कि आपने 20 साल ले लिया। तो जनरली आमतौर पर इसलिए 1 साल ही लेते हैं। तो बेस पीरियड को इसीलिए हम लोग बेस ईयर बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको जनरली 1 साल में ही लेते हैं। इसके अलावा बेस पीरियड जो है वो बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए। मान लो आज हम 2025 में हैं और मैंने बेस ईयर ले लिया 2024, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए कि मैं ले लेता हूं 1925, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बेस पीरियड का चुनाव करना अपने आप में एक कठिनाई है, अपने आप में एक समस्या है, ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ। तो बेस पीरियड या बेस ईयर मतलब एक ही संदर्भ में बात हो रही है। तो बेस पीरियड का चुनाव ही अपने आप में एक समस्या है। इसके बाद एक समस्या बहुत ये भी है इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने में, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। मैंने कहा था ना कि जनरली इसमें हम खाने पीने के आइटम्स की बात करते हैं। तो मतलब समस्या ये है कि हाउ मेनी आइटम्स शुड बी सिलेक्टेड। समस्या ये है कि जब हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं तब मुझे सबसे दिक्कत ये आती है कि मैं जब कितने आइटम्स का इंडेक्स नंबर बनाऊं, हाउ मेनी आइटम्स शुड बी सिलेक्टेड। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आती है कि मैं पता चला मैं 20 आइटम ले लूं या 100 आइटम ले लूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और ऐसा भी नहीं कि मैंने 2 ही आइटम ले लिए, कम भी नहीं होने चाहिए। तो ये समस्या आती है, मतलब ये सब चीजें हमें बड़ी सोचनी पड़ती है कि क्या करें हम इंडेक्स नंबर को बनाते समय। इसी तरह एक दिक्कत और क्या आती है, सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। अब कई बार हमें चीजों के प्राइजेस लेने पड़ते हैं, है ना, या हमें डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका सोर्स देखना पड़ता है कि कहां से लें, क्योंकि बहुत सा डेटा ऐसा है जो कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर अलग है, कहीं पर अलग है।
तो अब हमें ये सोचना पड़ता है कि यार मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट करूं, किस सोर्स से लूं, इससे लूं, इससे लूं, इससे लूं या किससे लूं। तो उसका सिलेक्शन करना भी डेटा के सोर्स का वो भी एक मतलब चैलेंज है, वो भी हमें बड़ा सोचना पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट समस्या, चॉइस ऑफ एवरेज। चॉइस ऑफ एवरेज, भाई हमने पढ़ा है तरह तरह की एवरेजेस होती हैं ना, आपने पढ़ा मीन भी है, मीडियन भी होते हैं, इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन भी होते हैं, हार्मोनिक मीन भी होते हैं बच्चों, आप पढ़ोगे आगे ये सब चीजें। तो अब इंडेक्स नंबर के चुनाव में दिक्कत ये कि हम किसे सेलेक्ट करें। एवरेज तो ये सारी हैं, ये सारी सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं, लेकिन आप किसको सेलेक्ट करोगे, इसके फॉर्मूले से बनाओगे या इसके फॉर्मूले से बनाओगे या इसके से बनाओगे। तो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते समय हम किस एवरेज को चुनें, ये भी बड़ी समस्या है, तो ये भी एक चैलेंज होता है। एक और समस्या क्या, चॉइस ऑफ मेथड। अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड्स हैं बच्चों इंडेक्स नंबर के। एक व्यक्ति आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे ये सब, लैस्पेयर्स, उनका अपना अलग मेथड है। एक व्यक्ति आएंगे पास्ची, उनका अपना एक अलग मेथड है। एक व्यक्ति आएंगे आगे फिशर, उनका अपना एक अलग मेथड है। हे प्रभु, एटसेट्रा। तो मतलब कि बड़ी दिक्कत ये कि हम किसके मेथड को फॉलो करें इंडेक्स नंबर में, ये भी एक चैलेंज है कि हमें किसका मेथड फॉलो करना है। तो ये चैलेंज है ना बच्चों एक तरह से, चाहे आपको चूज करना हो कि भाई इनमें से कोई मेथड चुनो, तो दिक्कत होगी, बड़ी समस्या है। तो ये हैं कुछ समस्याएं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में। उसके बाद अब समस्याएं लिख ली, अब हम लिखते हैं कि भाई क्या लिमिटेशंस होते हैं इंडेक्स नंबर के। तो ये भी पूछ सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर की कुछ लिमिटेशंस क्या है। ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ कमियां भी हैं बच्चों, है ना। हालांकि जब आप इंडेक्स नंबर और पढ़ लोगे तो आपको ये सब चीजें और अच्छे से उजागर हो जाएंगी, अच्छे से समझ आएंगी, हाँ देखो ये ड्रॉबैक था। लेकिन फिर भी बता देता हूं, एक सबसे बड़ी कमी तो ये है इंडेक्स नंबर में कि इंडेक्स नंबर्स आर जनरली बेस्ड ऑन सैंपल्स। ये एक बड़ी मतलब लिमिटेशन है। अगर मैं आपके साथ सेंसेक्स की भी बात करूं, जो शेयर बाजार वाला सेंसेक्स है, वो भी देश की सारी कंपनियों के आधार पे नहीं निकलता, सिर्फ 30 कंपनीज के आधार पे निकलता है, 30 कंपनियों के आधार पर। तो इसीलिए इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं ये सिर्फ सैंपल के आधार पर बनाए जाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है कि इसमें हम सारी चीजें तो काउंट नहीं करते, हम सिर्फ सैंपल्स के आधार पर इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। तो ये एक कमी है, लिमिटेशन है। सेकंड, इंडेक्स नंबर्स are only approximate indicators। ये सिर्फ हल्का फुल्का एक अंदाजा ही देते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये भगवान का प्रसाद है या कोई पत्थर की लकीर है कि जो ये है वो ही बिल्कुल परम सत्य होगा, नहीं। इंडेक्स नंबर्स जो हैं ये सिर्फ हमें अप्रोक्सीमेट एक आइडिया देते हैं, इंडिकेटर हैं किसी भी चीज का, किसी भी रिजल्ट का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंडेक्स नंबर ने कहा वो बिल्कुल सही है। अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग एवरेज हैं, आंसर भी अलग अलग आते हैं। तो दीज आर नॉट परफेक्ट, ये अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया देते हैं। इसके अलावा एक लिमिटेशन ये, इंडेक्स नंबर्स इग्नोर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें सारी न्यूमेरिक वैल्यूज को ही हम कंसिडर करते हैं। अब हम वीट हो गया, राइस हो गया, कोई भी हम खाने पीने के आइटम की अगर बात कर रहे हैं, उनके प्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें तो कंसिडर हो जाएंगी। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उन आइटम्स की या उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की ये चर्चा नहीं करता या इनको कंसिडर नहीं करता। तो इंडेक्स नंबर में प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और एक लिमिटेशन और लिख लो आप, लास्ट 4 हो जाएंगी, काफी हैं। इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस
कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस। ये हमने शुरू में भी डिस्कस करा था। तो इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं, मान लो आपने किसी एक पर्पस के लिए बनाए, तो दिक्कत ये है कि वो किसी दूसरे पर्पस के लिए फिर इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये भी लिमिटेशन है। भाई ऐसी चीज बनाओ ना जो हर जगह चले। पता चला मैंने पेन बनाया और वो पेन सिर्फ मैं अपने ही रजिस्टर में लिख सकता हूं और किसी में चलेगा नहीं, तो क्या फायदा। तो मैंने एक इंडेक्स नंबर बनाया जो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, एक पर्पस करेगा, दूसरा तीसरा करेगा नहीं। तो ये भी एक लिमिटेशन होती है इंडेक्स नंबर की। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया हो कि भाई इंडेक्स नंबर की जो थ्योरी है वो मेरे को आज डिस्कस करनी थी बेसिकली। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर के फायदे तो कुछ नहीं है एज सच, लेकिन हाँ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसमें कमियां क्या होती हैं और उसमें चैलेंजेस हमें क्या आते हैं। तो ये कुछ छुटमुट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये पहले डिस्कस कर ली है। अब बच्चों जो चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हमें इस चैप्टर में करना क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो अब आप बिल्कुल फ्रेश पेज पर आ जाना, ताकि हम अपने आने वाले लेक्चर की तैयारी पहले से ही करके रखें। देखो चैप्टर पूरा का पूरा ये है कि हम इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट जो करेंगे उसके तरीके क्या होते हैं। तो हमें मोटा मोटा दो तरीकों की जानकारी दी जाती है। एक को बोलते हैं अनवेटेड, जिन्हें बहुत से लोग सिंपल भी कहते हैं, सिंपल आसान। और एक होते हैं वेटेड, ठीक है ना। सिंपल जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं और वेटेड जो होते हैं वो भी दो प्रकार के ही होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल वाले में सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेट, और इन्हें बोलते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इसी तरह वेटेड में एक होते हैं वेटेड एग्रीगेट और दूसरे होते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो मोटा मोटा यूं समझ लो बच्चों आप कि इंडेक्स नंबर्स को चार श्रेणियों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। एक बन गया सिंपल एग्रीगेट, एक बन गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, एक बन गया वेटेड एग्रीगेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बन गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर बच्चों जब हम पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर की डीपली, तब आप देखोगे पहले मैं आपको ये टॉपिक इसको सिखाऊंगा, फिर ये टॉपिक इसको सिखाऊंगा, फिर ये तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर ये चैप्टर जो है पूरी तरह से फिनिश होगा। और इनके अंदर आप देखोगे मैं दो तीन अलग अलग तरह के इंडेक्स नंबरों की बात करूंगा, और इसके अंदर तो आप देखोगे मैं आपके साथ दो तीन अलग अलग मेथड्स की बात करूंगा कि भाई एक व्यक्ति ने कुछ फॉर्मूला दे रखा है, दूसरे व्यक्ति ने कुछ फॉर्मूला दे रखा है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर जो है घूम फिर के होगा इसी के अंदर ही, लेकिन हम उसको डीपली स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस बच्चों हमको ये बेसिक थ्योरी ही डिस्कस करनी थी चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इन बातों को सिखाना स्टार्ट करूंगा, तो बस आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना।